हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी टेट सी टेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस है। विस्तृत व्याख्या के साथ आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? फ्रांस, इटली, इटली के फ्लोरेंस नगर से, जर्मनी। तो इसकी व्याख्या है, पुनर्जागरण काल की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई। इसका मुख्य कारण वहां की आर्थिक समृद्धि, स्वतंत्र व्यापारिक शहर और प्राचीन रोमन व यूनानी साहित्य का प्रभाव था। तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा, इटली का फ्लोरेंस नगर। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते, पेट्रार्क, मैकियावेली, रॉफेल। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। व्याख्या, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने तत्कालीन रूढ़ियों से हटकर नया दृष्टिकोण दिया। डिवाइन कॉमेडी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? शेक्सपियर, थॉमस मोर, दांते, इमानुएल कांट। तो इसका सही ऑप्शन होगा दांते। व्याख्या, इस ग्रंथ में दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। यह इटली के क्षेत्रीय दक्कन भाषा में लिखी गई है, जिसने साहित्य में नई क्रांति ला दी। अगला प्रश्न है, मानवतावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? बोकेसियो, पेट्रार्क, मार्टिन लूथर, लियोनार्डो दा विंची। तो इसका सही ऑप्शन होगा पेट्रार्क। व्याख्या, पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इस दर्शन में धर्म के बजाय मानव क्षमता, गरिमा और तार्किक चिंतन को केंद्र में रखा है। अगला है, आधुनिक राजनीति का चित्र प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस किसने लिखी थी? मैकियावेली, वोल्टेयर, रूसो, कार्ल मार्क्स। तो द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली ने लिखी थी। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। व्याख्या, इटली के मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता है। यह पुस्तक शासकों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका थी, जिसमें राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि माना गया था। मोनालिसा और द लास्ट सपर नामक अमर चित्रों के चित्रकार कौन थे? माइकल एंजेलो, राफेल, टिटियन, लियोनार्डो द विंची। तो इसका सही ऑप्शन होगा लियोनार्डो द विंची। मोनालिसा और द लास्ट सपर के चित्र के चित्रकार थे लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं है, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस। व्याख्या, निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत देकर 1000 साल पुरानी मान्यताओं को बदल दिया और वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। बाद में गैलीलियो ने इसका समर्थन किया। ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? सर आइजैक न्यूटन, जोहान्स केपलर, रोजर बेकन, कोपरनिकस। तो इसका सही ऑप्शन होगा सर आइजैक न्यूटन। व्याख्या, न्यूटन ने साबित किया कि जो भौतिक बल पृथ्वी पर काम करते हैं, वही बल अंतरिक्ष में ग्रहों की गति को भी नियंत्रित करती हैं, जिससे आधुनिक भौतिकी की नींव पड़ी।
अगला प्रश्न है 16वीं सदी में हुए धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? जॉन विक्लिफ, इरास्मस, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन। तो 16वीं सदी में हुए धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। जर्मनी के मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों और भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया था और ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, मैगलन स्पेन समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले नाविक थे। उन्होंने ही विशाल प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। तो कौन होगा? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व मतलब पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। ठीक है, उन्होंने ही विशाल प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था। 10 प्रश्नों का सारांश। दांते डिवाइन कॉमेडी, पुनर्जागरण के अग्रदूत, पेट्रार्क मानवतावाद के जनक, लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा द लास्ट सपर के, मैकियावेली द प्रिंस आधुनिक राजनीति, कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन, मैगलन संपूर्ण विश्व का समुद्री चक्कर लगाया था। संपूर्ण विश्व का समुद्री चक्कर लगाया था। अब अगला है 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिगो वेस्पुच्ची, क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। व्याख्या: कोलंबस स्पेन में भारत की खोज में निकले थे लेकिन अमेरिका पहुंच गए। बाद में इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा था। कोलंबस स्पेन में भारत की खोज करने के लिए नहीं, कोलंबस जो थे वो स्पेन में भारत की खोज करने के लिए निकले थे लेकिन अमेरिका पहुंच गए। वह कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। बाद में इटली के नाविक थे अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा था। वहां के इटली के जो नाविक था उसी के नाम पर ही इस अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। विश्व प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? विलियम शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लैंड के महान नाटककार थे। इनका युग एलिजाबेथ युग अंग्रेजी साहित्य के पुनर्जागरण का स्वर्ण काल माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।